आइए एक माँ की कहानी सुने जिसने अपनी जिंदगी में न सिर्फ बेटे की लाश का इंतजार किया बल्कि इंसाफ के रास्ते पर अकेली खड़ी रही। वो माँ जिन्होंने ना अजीज मायूसी के बावजूद सच का साथ नहीं छोड़ा। अरशद शरीफ पाकिस्तान के मारूफ सहाफी 23 अक्टूबर 2022 को उन्हें कीनिया के शहर में गोली मारकर शहीद कर दिया गया। उनकी मौत ने पूरे मुल्क को हिला के रख दिया, लेकिन इसके बाद जिस जद्दोजहद की शुरुआत हुई शायद वो कम संजीदा रही। रिफत आला अलवी ने न सिर्फ अपने बेटे के कातिल तलाश करने की दरख्वास्त की बल्कि वो इस निज़ाम से भी आगाही चाहती थी जिसने उनके बेटे को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया था। वो दिन भी याद रखें जब उन्होंने एक खत लिखा था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मुतालबा करते हुए कि एक आला सतह का अदालती कमीशन बनाया जाए ताकि सच्चाई सबके सामने आए, लेकिन इंसाफ ताहाल मंजिल को नहीं पहुंच सका। वो मादरी मोहब्बत जिसने फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ी अब जिस्मानी जुदाई का बोझ भी उठा रही थी। 26 अक्टूबर 2025 को उनका विसाल हुआ। उन्होंने अपने बेटे की लाश को ताबूत में देखा और अब खुद इस दुनिया से चल बसी। इस माँ ने वो बोझ उठाया जो बहुत कम लोग उठाते हैं, तन्हाई, अदालती ताखीर और रियासती बेरुखी। इनकी आंखों की थकन और दिल की उम्मीदें इस बात की गवाह हैं कि सिर्फ जान देने वाला शहीद नहीं होता, उसके पीछे एक माँ भी होती है, एक खानदान भी होता है और शायद एक पूरी कौम भी होती है जो सच का मुतमनी रह जाते हैं। अब वो इस इंतजार से आज़ाद हैं, लेकिन उनकी जिद्दोजहद हमें याद दिलाती है कि इंसाफ की राह में वक्त का ज़िया भी जुल्म की एक शक्ल है। उनके बेटे की आवाज़ खामोश हुई मगर उनकी माँ की आवाज़, उनकी जिद्दोजहद आज भी गूंजती है। आइए हम इस मोहब्बत का तसव्वुर करें, उस रास्ते की जिद्दोजहद करें और अहद करें उनके नाम की रोशनी को हम खामोश नहीं होंगे। जिनको इंसाफ नहीं मिला उनकी चीख भी सदाएं बन सकती और हमें सुनना होगा, मुंतकिल करना होगा और रोशनी बनना होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।